बच्चों आज हम क्लास 10th का जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक्स का हम फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम पावर शेयरिंग को के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद एथनिक कंपोजिशन ऑफ के बारे में जानेंगे। फिर पावर शेयरिंग का क्या इफेक्ट है, पावर शेयरिंग कितने टाइप का होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम अ, सीखेंगे। तो पावर शेयरिंग का, अगर पावर शेयरिंग होता है तो उसका क्या एडवांटेज है, पावर शेयरिंग अगर नहीं किसी कंट्री में होती है तो उसका क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग मीन्स होता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब हुकूमत की साझेदारी। पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल आपको बताएं बच्चों, क्लास 9th में हमने गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 आर्गन है और गवर्नमेंट के पावर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे पावर शेयरिंग को जो हमें पढ़ना है, जो हमें और सीखना है कि पावर शेयरिंग जो है किसी भी कंट्री में जो शासन करने वाली पावर है, किसी भी कंट्री में शासन करने वाली जो शक्ति है, उसका डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, क्लासेस के बीच में या कंट्री के लोगों के बीच में जो बंटवारा है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे डिफिनेशन बच्चों देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू रूल in any country when different communities, classes or people of the society is called power sharing। मतलब कि किसी भी देश के अंदर जो रूल करने वाली शक्तियां हैं, उसको जो है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, क्लासेस के बीच में या लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन, वही पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो हुआ पावर शेयरिंग। अब बच्चों हम यहाँ पे पावर शेयरिंग का जो है बेल्जियम और श्रीलंका, दो कंट्री का एग्जांपल लेकर के हम जो है देखेंगे। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पर कि बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि वहां पर पावर शेयरिंग हुई थी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग होने से बेल्जियम एक डेवलप कंट्री बना था। उसके बाद एक कंट्री श्रीलंका का हम लेंगे, जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है साउथ में। वहां पर जो है पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, तो सिविल वार जैसी घटनाएं हुई थी। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले बेल्जियम के बारे में देखते हैं। तो बच्चों बेल्जियम जो है यूरोप के अंदर एक छोटा सा जो कंट्री, स्मॉल कंट्री है, और इतना बड़ा कंट्री है कि हमारे देश में जैसे एक छोटा सा स्टेट हरियाणा, उसी के आसपास का जो है कंट्री है, मतलब उतना ही छोटा कंट्री है। ठीक है, तो बेल्जियम जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक स्मॉल कंट्री है, ग्रीन कलर से बच्चों यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो देखेंगे, नॉर्थ में नीदरलैंड है, वेस्ट में जर्मनी है, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग है और साउथ वेस्ट में फ्रांस है। 4 कंट्रीज के हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, वो ब्रसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल। तो हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। बच्चों एथनिक कंपोजिशन मतलब एथनिक टेक्सचर, जाति बनावट क्या, किसी भी देश के अंदर जो लैंग्वेज के आधार पर रहने वाले लोग हैं, यानी कि भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पे या धर्म के आधार पे, जात के आधार पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, तो एथनिक कंपोजिशन है हुआ। तो हम देखते हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, यानी कि वहाँ की जाति बनावट कैसी है। तो कंट्रीज जो है बेल्जियम का, वो 2 रीजन में डिवाइड है। एक नॉर्थ वाला रीजन जो फ्लेमिश है, और साउथ वाला रीजन बेल्जियम का वो वालोनिया रीजन। तो अब देखें कंट्रीज की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है पॉपुलेशन वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, यानी नॉर्थ में रहती है, और वो डच लैंग्वेज बोलती है। कौन सी? डच भाषा बोलती है, डच एक लैंग्वेज है। ठीक है, डच भाषा बोलती है। और इधर 40% पीपल जो है बेल्जियम में वो वालोनिया रीजन में रहते हैं।
और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इन अदर 1% पॉपुलेशन, जो रिमेनिंग 1% जो पॉपुलेशन है बच्चों, वो जो है आप देखेंगे 1% पॉपुलेशन बेल्जियम की वो जर्मन बोलती है। तो ये यहाँ का ये है इतनी कम है। उसके बाद जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, आपको बताया बच्चों कि बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो ब्रसेल्स है, यानी ब्रसेल्स वहाँ की कैपिटल है। वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि वे तो ब्रसेल जो वहाँ की कैपिटल है, तो 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच जो है वो ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में है और डच जो है वहाँ पे माइनॉरिटी में। ठीक है। और होल कंट्री में बेल्जियम में देखें अगर, तो डच जो है वहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन जब देखेंगे कि कैपिटल सिटी में तो फ्रेंच वहाँ पे मेजॉरिटी में। ठीक है। इतने कंपोजिशन हुआ। अब देखें बच्चे यहाँ पे ये जो नॉर्थ वाला येलो कलर का है ये फ्लेमिश रीजन, और साउथ वाला जो रेड कलर का है ये जो है वालोनिया रीजन। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वाला फ्लेमिश रीजन है और साउथ वाला जो है वो वालोनिया रीजन। तो जिस तरीके से हमारे देश में स्टेट होता है वहाँ पे ऐसे दो रीजन में डिवाइड है कंट्री, क्योंकि स्मॉल कंट्री दो ही रीजन में। और यहाँ पर देखिए बेल्जियम की कैपिटल है जो कि फ्लेमिश रीजन में ही, जो वहाँ की ब्रसेल्स है कैपिटल है। आगे तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि श्रीलंका का जो है इतनी कम से क्या, श्रीलंका बच्चों इंडिया के साउथ में एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 70, यहाँ पर 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर है। सिन्हाला एक वहाँ की लैंग्वेज है। तो 74% लोग जो है वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद तमिल स्पीकर 18% है बच्चों। तमिल भाषा बोलने वाले 18% है। तमिलों में दो सब ग्रुप्स हैं, एक श्रीलंकन तमिल और दूसरा है इंडियन तमिल। जो श्रीलंकन तमिल है वहाँ के मूल निवासी है, कहीं से नहीं आए हो, 13% है, 13% है। वाइल जो है इंडियन तमिल्स हैं जिनके फोर फादर कॉलोनियल पीरियड में एज ए वर्कर तमिलनाडु से प्लांटेशन वर्कर के रूप में आए थे काम करने, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में चाय के बागानों में काम करने आए थे श्रीलंका में और वहीं पर सेटल्ड हो गए, बस गए। तो वो लोग इंडियन तमिल कहलाए। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ दी जो सिन्हाला स्पीकर है बुद्धिस्ट है। जो सिन्हाला लैंग्वेज ज्यादातर लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, यानी बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जबकि तमिल जो में हिंदू और मुस्लिम है, तमिलों में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। इसके अलावा लगभग 7% जो है क्रिश्चियन है, जो बोथ तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो बच्चों ये हुआ एथनिक कंपोजिशन। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हमें बताएंगे कि बेल्जियम के अंदर जो पावर शेयरिंग हुई थी, एकोमोडेशन हुआ था बेल्जियम के अंदर, तो उसके क्या एडवांटेज हुए, या श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग नहीं हुई थी तो क्या डिसएडवांटेज हुए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हमने यहाँ पे आपको जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम या एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका बताया बच्चों। तो इस पे कुछ हम 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है। तो उसको आप कीजिएगा और बहुत इजी है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए वहां पे है, व्हाट इज द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको जो है एक सही है इसमें करेक्ट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कौन से 2 मेजर जो एथनिक बड़े जो एथनिक ग्रुप्स हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन सही करना है। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर, यानी किस वर्ष श्रीलंका को आजादी मिली। इसमें आपको टिक करना है कौन सही है। इन विच कॉन्टिनेंट बेल्जियम इज लोकेटेड, किस कॉन्टिनेंट में बेल्जियम लोकेटेड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही एक है। बेल्जियम बॉर्डर विच कंट्री बिसाइड फ्रांस, यानी किस फ्रांस के अलावा किस कंट्री से बेल्जियम का बॉर्डर जो है मिलता है, वो आपको बताना है। नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो बच्चों 5 क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे। ठीक है। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।